इंटेलिजेंस ऑफिसर काम कर रहा था मैं, तो उसमें मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ। कश्मीर गया, दिल्ली गया, साउथ इंडिया से पूरा मैं घूम के फिर एक पैशन आ गया, तो फिर हम अब घूमते रहते हैं। आपने इंटेलिजेंस ऑफिसर छोड़ के फिर जर्नी में आ गए, फिर आप यूट्यूब की दुनिया में चले गए। सबको बताता हूँ यार देखो वहाँ उस एरिया में ऐसा है, उस स्टेट में ऐसा है, तो लोगों ने और सबने मुझसे बोलना चालू किया क्यों नहीं तुम यार डॉक्यूमेंट करो इस चीज़ को। सबसे ज़्यादा वीडियो आती है कि पुलिस वाले ने रोक लिया, गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, तो शहर आपका नहीं, पुलिस वाले आपको जानते नहीं, लैंग्वेज आपकी नहीं, तो रोड ट्रिप पे कैसे मैनेज किया जाए। मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं। ओवर स्पीड कर रहा हूँ मैं, कैमरे लगे हैं, आपकी फोटो खींचेंगे और आपके मोबाइल में बकायदा स्लिप आ जाएगी, फिर आप भरो। वहाँ पे हमको रोका जाता है और मेरे गाड़ी में कैमरे लगे हुए हैं और उनको दिख गया है कैमरा तो सॉर्टेड हो जाता है। रिसेंटली कोयम्बतूर से तवांग कितना दूर ट्रैवल किया, कितने किलोमीटर है ये? 3500 किलोमीटर वन साइड है। तो क्या क्या मूवमेंट हुए थे इस मतलब पूरी जर्नी में, आपने क्या सीखा, क्या देखा? तो हमने चिकन नेक से क्रॉस किया, तो आपके एक तरफ बांग्लादेश पड़ता है, एक तरफ आपका भूटान पड़ता है। कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस हुआ बीच में रास्ते में? कोई सिला पास की चढ़ाई वो सबसे एडवेंचरस है। तो मैं फॉर्च्यूनर से था, काफी कार्स थी स्लिप कर रही थी और वो स्लोप है, अगर गाड़ी फिसलेगी तो या तो आपकी गाड़ी यहाँ जाएगी या तो सीधे नीचे जाएगी। अच्छा, मरे। हेमंत जी, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर सर। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया। आपसे बात करने से पहले मैं थोड़ी ऑडियंस से बात कर लेता हूँ। बिल्कुल। देखो यार, आज के पॉडकास्ट में ना देखो सबका एक सपना होता है कि हम रोड ट्रिप पे जाएं, एंजॉय करें, बाइक वाइक दौड़ाएं, गाड़ी वाड़ी ले जाएं, लेह लद्दाख ले जाएं, फिर पूरा इंडिया ट्रैवल करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक आ जाएं। तो आप जो सपना सोच रहे हो ना, ये सपना सर जी रहे हैं। तो हेमंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। हमेशा हम प्रोडक्ट की बात करते हैं फाउंडर ड्रीम के अंदर। आपने कोई सपना जिया है इस चीज़ को? आपका सपना था क्या कि आपको इधर-उधर घूमना है, लाइफ जीनी है, एन्जॉय करना है? क्या सपना था आपका और आपकी जर्नी में शुरुआत कैसे हुई? लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ छोटी है। आज में अगर आप जियोगे ना तो आप बहुत कुछ देख सकते हो, कल किसी ने देखा नहीं है। तो ये जर्नी मेरी शुरू हुई थी जब मैं एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर काम कर रहा था मैं, तो उसमें मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ मैं। तो जब मैंने अपना वो पूरा टर्नओवर ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद ट्रैवलिंग का तो फिर आ ही गया था, तो फिर मैंने अपना ट्रैवल शुरू कर दिया। तो धीरे-धीरे जब मैं ट्रैवल करा, जैसे मैंने लॉन्ग रोड ट्रिप्स करे मैंने, कि वहाँ पे गया, आपका कश्मीर गया, दिल्ली गया, साउथ इंडिया से पूरा मैं घूम के हुँ। फिर एक पैशन आ गया, तो फिर हम अब घूमते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। वैसे एक बात बोलूँ मैं, इंडिया के अंदर ना ऐसी बहुत सी जगह हैं, जो आज तक अभी तक सारे लोग एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए हैं, नहीं कर पाया। नहीं कर पाए। थोड़ी-सी बात करने से पहले मैं एक लोगों को थोड़ा गेस करने के लिए बोल देता हूँ, इंटेलिजेंस ऑफिसर है सर। कमेंट बॉक्स में मत देख लेना कि कौन से इंटेलिजेंस ऑफिसर आए हुए हैं सर आज हमारे पास। जो मुझे जानते हैं वो पहचान जाएँगे। वैसे भी आपको बहुत लोग जानते हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं सर, लाखों लोग आपको देखते हैं। तो बताइए ना आपकी जर्नी, मतलब ये आपने इंटेलिजेंस ऑफिसर छोड़ के फिर जर्नी में आ गए, फिर आप यूट्यूब की दुनिया में चले गए। कैसे, मतलब क्या इतना डाइवर्जन कैसे? एक्चुअली यूट्यूब तो मैंने अभी 3 साल से करना शुरू किया है, ट्रैवलिंग मैं पहले से करता था। हुँ। जब मेरे टर्नओवर खत्म हुआ वहाँ से, तो उसमें भी ट्रैवल करता था, तो फिर मैंने उस पैशन को कंटिन्यू रखा। पर जब मैं एक लॉन्ग ट्रिप्स करता हूँ, मैं सबको बताता हूँ यार देखो वहाँ उस एरिया में ऐसा है, उस स्टेट में ऐसा है, तो लोगों ने और सबने मुझसे बोलना चालू किया क्यों नहीं तुम यार डॉक्यूमेंट करो इस चीज़ को, वीडियो बनाओ और लोगों को दिखाओ क्या प्रॉब्लम्स आती है रोड ट्रिप्स में, रोड ट्रिप्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग अभी ऐसे हैं, जो लोग रोड ट्रिप्स अगर बोलते हो ना, तो उनको या तो यार बहुत थकान होगा मुझे, यार बहुत लाइक प्रॉब्लम आ सकते हैं, यार उसको सेफ नहीं है, बहुत चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको ये दिखाता हूँ मैं, कि आज की डेट में रोड कैसे हैं, क्योंकि अगर आप 15 साल पुराने रोड के आप देखोगे और आज के रोड में बहुत अंतर है, हुँ। बहुत अंतर है। बढ़िया रोड हो गए। बढ़िया रोड है, हाईवे तो बढ़िया बना दिए हैं। हाईवे बढ़िया बना दिए हैं हाँ। और कार रोड ट्रिप्स करते हैं तो उसमें आपको एक फ्रीडम मिलती है। जैसे अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आपका एक टाइम बाउंड है, अगर आपकी फ्लाइट डिले हो गई उसमें भी टाइम बाउंड है, अगर आप लगेज उसमें भी वो है कि इतना ही वेट जाएगा उतना नहीं जाएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा पैसे दो। राइट। बट रोड ट्रिप में क्या है, आप आराम से गए, आपने चलो मान लो 10 घंटे गाड़ी चला ली, 12 घंटे चला लिया, आप वहाँ रुके, चलो यार एक दिन और रुकते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, आप वहाँ और रुके, अब उसके बाद आपने एक्सप्लोर किया, हुँ। फिर आप अपनी मर्ज़ी जहाँ जाना है आपको, आप जैसे आप मुंबई के रोड पे जा रहे हो, पर रास्ते में महाबलेश्वर पड़ गया, आप वहाँ रुक सकते हो, बट ट्रेन और फ्लाइट में आप ये नहीं कर सकते। राइट। तो रोड ट्रिप में आपको फ्रीडम मिलता है। क्या वाइब है मतलब रोड ट्रिप में? मतलब जैसे मैं तो इतना करता नहीं हूँ रोड ट्रिप, मेरे को मतलब इतना पसंद नहीं, बट क्या फ़ील क्या आता है, मतलब कैसा लगता है, मतलब क्यों करना चाहिए रोड ट्रिप? तो रोड ट्रिप में पहला जो मैंने आपको बताया था कि आपको फ्रीडम मिलती है। दूसरा एक ये होता है कि जैसे आप अपने हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हो। अपने हिसाब से आप चीज़ें अलाइन कर सकते हो और अपने हिसाब से जहाँ जाना आप जहाँ वहाँ जा सकते हो। मैं तो सिर्फ़ रोड ट्रिप्स करता हूँ। काफ़ी ऐसे मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं मेरे, जो लोग सोते भी गाड़ी में हैं
टेंट लगा के सब कुछ वो गाड़ी में ही करते हैं। तो एक होता है ना, जब एक आपको पैशन आ जाता है और एक अलग अंदर आने लगता है, तो आप एंजॉय करने लगते हो। राइट। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब पहले दिन आप मैं रोड ट्रिप पे निकलता हूँ मैं, या आप निकलोगे, तो पहले दिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि यार बहुत लंबा है, कैसे करेंगे। नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर आप और गाड़ी एकदम से एक टुगेदर एक एक बाउंड बन जाता है। हाँ, मतलब पता नहीं चलता है। फिर आपको नहीं मालूम पड़ता है कि वो आप 12 घंटे चला रहे हो, 15 घंटे गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी फिर चलती है। फिर आप उसको एंजॉय करते हो मोमेंट को। आपके चैनल का नाम आपने देसी होंक रखा, जी। क्या स्टोरी इसके पीछे देसी होंक के रखा? देसी हॉन्क रखने का एक रीज़न ये था, पहले जब मैंने शुरू किया था तो मैं इतना सीरियस नहीं था कि चलो ठीक है डॉक्यूमेंट करूँगा इसको मैं, क्योंकि मैं कोई एक्टर हूँ नहीं। तो मुझे आता भी नहीं था इतना जो हाँ ठीक है कैमरा उठा के आप बहुत वो होता था कि लाइक आप मार्केट में जा रहे हो, अपना मोबाइल उठा लो या फिर गोप्रो उठा लो, बहुत मुश्किल होता था। अभी भी अब तो थोड़ा आ गया है मुझे। तो तब मैंने एक चैनल का नाम रखा था ट्रैवल एक्सप्लोर नोमैड। तो जैसे धीरे-धीरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए तो सबने बोला यार तुम्हारा बड़ा लंबा नाम है। अब हम तो देसी हैं, देसी है। हम तो देसी हैं। अब देसी में क्या, अगर मैं इंग्लिश नाम उनको दे रहा हूँ तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, कोई नया मुझसे चैनल नाम पूछता है तो वो लंबा पड़ जाता था। तब फिर मैं डिसाइड किया कि मैं देसी हूँ, मैं अपना नाम भी देसी ही रखूँगा। तो फिर आ गए हम देसी पे। अब बचता है हॉन्क। हॉन्क इसलिए है क्योंकि मैं चलता हूँ रोड ट्रिप्स पे और गाड़ी से, और गाड़ी में होता है हॉर्न, और सबको मज़ा आता है हॉर्न बजाने में, तो दैट्स हॉन्क वहाँ से आ गया मेरा। हेमंत जी, बात है ना, मतलब एक चीज़ हम देखते हैं कि जब भी कोई वीडियो देखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा वीडियो आती है कि पुलिस वाले ने रोक लिया। जी। सबसे ज़्यादा हर्डल है, सबसे ज़्यादा परेशानी है, गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, परेशान करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पे? क्योंकि आप तो शहर आपका नहीं, पुलिस वाले आपको जानते नहीं, लैंग्वेज आपकी नहीं, तो रोड ट्रिप पे कैसे मैनेज किया जाए? और मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं। और एक हरियाणा में हुआ था और एक अभी इसी तवांग ट्रिप में मेरा वेस्ट बंगाल में हुआ था। देखिए, अगर आप चलिए मान लीजिए वो आपने लाइट जंप कर ली, मैंने लाइट जंप करी। मुझे हरियाणा में पहले बताता हूँ मैं आपको, हरियाणा में एक स्पीड लिमिट है 100 की, और आप जब आप फ्लो में चल रहे होते हो ना, तो कभी आप 100, 100, 102 हो जाता है। वो हो जाता है, उतना वो नहीं है कि लाइक ओह माय गॉड रॉकेट साइंस हो गया है, हो गया था मेरा। और वो पेड़ के पीछे छुप के वो कैमरा लेके बैठे थे। तो मैं जैसे ही क्रॉस किया उसको, वो आगे फिर सारी गाड़ी को रोक के मेरी गाड़ी साइड कर ली। रुक गए। अब उन्होंने पहले गाड़ी नंबर देखा, फिर वो पूछते हैं गाड़ी है कहाँ की? सबसे पहला काम वो करते हैं अपना लाइसेंस दो। वो पहले लाइसेंस रख लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, पोलाइटली बात करनी है। अगर वो बोल रहे हैं लाइट जंप की है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार जंप हो गई है। फिर उनकी एक स्टोरी आती है, ठीक है सर आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए लाइक सस्पेंड हो जाएगा और आपको 10,000 का फाइन आएगा। तो नॉर्मली क्या कहते हैं, लाइसेंस पे नहीं, आप ठीक है गाड़ी पे आप चालान कर दोगे, तो ये प्रोविज़न है, आप गाड़ी नंबर पे चालान कर सकते हो। एक्चुअली जब आप रोड हाईवे पे चलते हो तो गाड़ी नंबर पे ही चालान होता है। आप पे थोड़ी होगा, क्यों होगा आप पे? नहीं, पर उनकी स्टोरी ये है कि नहीं, नहीं, नहीं गाड़ी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है ना, तो आपके लाइसेंस पे चालान कटेगा, अच्छा। आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा। तो यहाँ से हमें समझ में आने लगता है कि मतलब हम रोके क्यों गए हैं? क्योंकि अगर मैं ओवर स्पीड कर रहा हूँ मैं, कैमरे लगे हैं, आपकी फ़ोटो खींचेंगे और आपके मोबाइल में बाकायदा स्लिप आ जाएगी, फिर आप भरो। वहाँ पे हमको रोका जाता है, और मेरे गाड़ी में कैमरे लगे हुए हैं और उनको दिख गया है कैमरा, तो सॉर्टेड हो जाता है मेरा। ऐसे कैमरा लगे तो सॉर्टेड हो जाएगा कि भाई कि कुछ ज़्यादा कुछ माँगेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ होता होगा ना कि तो लिबर्टी मिलती होगी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई कि अगर 100 चल रहे हो तो 102, 105 चल गया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा लॉ है? हाँ, है 5 किलोमीटर का वो देते हैं। हाँ। और आप जैसे आप गाड़ी की बात करो ना, गाड़ी में भी वो रखता रहता है। आपको अगर 100 दिखा रहा होगा ना, तो आपको 5 किलोमीटर्स का आप कम करके ये मान के चलो आपकी स्पीड इतनी है। कभी आप एक्सप्रेस हाईवे पे आप चलना, हाँ। अगर वहाँ पे 120 की स्पीड है, आप 100 पे रखना, अब जो फ्लैश करता है ना, वो स्क्रीन लगी रहती है ऊपर, उसपे आपकी स्पीड फ्लैश करेगा। आपकी स्पीड अगर 100 होगी ना, वो 95 दिखाएगा आपको, कम दिखाएगा। वो कम दिखाएगा आपको। ये कार में भी ये फीचर है, और प्लस गवर्नमेंट की तरफ से वो 5 किलोमीटर का बफर देते हैं। वाओ! अच्छा, अभी आपने रिसेंटली कोयंबटूर से तवांग जी। इतना दूर ट्रैवल किया, कितने किलोमीटर है ये? ये 3500 किलोमीटर वन साइड है। 3500 किलोमीटर आप फॉर्च्यूनर से गए हो वहाँ पे? जी। कैसी रीज़न सर? 3500 3 आप जाना-आना मतलब 7000 किलोमीटर। 7,000 किलोमीटर, और दो आप 1500 किलोमीटर अंदर आप मान लो। तो क्या-क्या मूवमेंट हुए थे इस मतलब पूरी जर्नी में आपने क्या सीखा, क्या देखा, क्या लर्निंग रही आपकी लाइफ़ की? ये वाला ट्रिप जो था ना मेरा काफ़ी एडवेंचरस था, मतलब शुरू से अगर बात करूँ, और तवांग, तवांग के बाद आपका भूटान होते हुए पूरा, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जो आया था ना वो बंगाल में आया था। हुँ। तो मैं शुरू करता हूँ कोयंबटूर से। ठीक है। कोयंबटूर से हमने शुरू किया था अपना ये ट्रिप, और 1 महीने का ये ट्रिप था। रोड्स काफ़ी अच्छे थे, बड़े मज़े कर रहे थे। प्लेलिस्ट होती है आपकी, तो सर यूट्यूब में आपको मिल जाएगा लाइक कार प्लेलिस्ट। हाँ। एन्जॉय करते हो चले जा रहे हो। तो हमारा पहला स्टार्ट जर्नी थी कोयंबटूर से।
हमने 15 घंटे की जर्नी करके हम विजयवाड़ा रुके। ठीक है। और विजयवाड़ा रुकने के बाद फिर अगले दिन हमने फिर स्टार्ट किया। रोड अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मज़ा बहुत आ रहा था। हम पहुँच गए पुरी, हुँ। उड़ीसा, अदर स्टेट। उड़ीसा में जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम घुसे वेस्ट बंगाल। हुँ। वहाँ से आपका जो एडवेंचर शुरू होता है ना, वहीं शुरू हो गया था। रोड्स की हालत तो थोड़ी ख़राब थी। वहाँ पे जो आपके रेड लाइट्स होते हैं, वो भी थोड़े अलग तरीके से थे। और वहीं पे मेरा एक वहाँ पे पुलिस वाले ने रोका था। रेड लाइट थी। अब रेड लाइट लगती है तो 3 लगती है, एक इस साइड में, एक सामने और एक इधर की ओर। इधर की ओर कोई रेड लाइट नहीं थी, उधर की ओर एक रेड लाइट थी। तो ट्रक वाले ने मुझको इशारा किया, आगे आ जाओ। तो आई थॉट लाइक उसको निकल जाओ। हम निकल गए। जब तक हम निकले तो हमें रेड लाइट दिखी। तो मैंने कहा यार अब तो हो गया। तो मैंने कहा चालान कट गया तो कट गया ना, मुझे आगे रोक लिया गया। हुँ। वहाँ से फिर वो शुरू हुआ लैंग्वेज बैरियर। अब वो बंगाली बोल रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। सर हाँ, हो गया मुझसे वो, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब तक मैं क्रॉस किया तो मेरी स्पीड ज़्यादा थी। चालान कर दो। फिर वही प्रोसेस शुरू हुआ। फिर उसके बाद और आगे गए हम, कोलकाता स्टे किया। अगले दिन हम नॉर्थ बंगाल में घुसे। वहाँ के रोड जो मैंने देखे हैं ना, सच्ची बता रहा हूँ मैं, 15 साल 20 साल पहले जो यूपी के रोड हुआ करते थे ना, हुँ। आज वो रोड है। सेम हालत है आज भी। सेम हालत है। मैं स्टेट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। वो एक पैच है, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि मतलब आप 150 किलोमीटर कंप्लीट करने में आपको लग जाएँगे 8 घंटे, 7 से 8 घंटे। बाप रे! 7 से 8 घंटे लग जाएँगे आपको। अगर ट्रैफ़िक लग गया तो लग गया। इससे पहले आप नहीं निकल पाओगे। तो फिर आदमी सोचता है यार दिन में जाम लग रहा, हम रात को निकलेंगे। हमने भी वही किया था। सेम मिला हमें, कुछ नया नहीं मिला। मतलब सुबह जाओ, शाम जाओ, ऐसा ही है। तो इतना टायरिंग मेरे को जितना थकान मेरे को कोयंबटूर से उड़ीसा पहुँचने में नहीं होना, इतना मुझे थकान उस पैच में हो गया। 7-8 घंटे में वो 7-8 घंटे में। गूगल तो दिखा रहा है आपको 5 घंटे में पहुँच जाओगे। और गूगल तो फिर दिखाता ही है, टाइम बढ़ाता रहता है धीरे-धीरे। राइट। फिर आगे की जर्नी कैसे रही? फिर आगे जब हम गए वहाँ पे तो हमने वो चिकन नेक से क्रॉस किया। तो आपके एक तरफ बांग्लादेश पड़ता है, एक तरफ आपका भूटान पड़ता है, उसके बीच से आप जाते हो। वो पैच भी पूरा गंदा था। और जब हम जैसे ही वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी रूट पे गए, बहुत ब्यूटी है वहाँ पे। और मैं खुद कह रहा हूँ कि वो अनडेवलप एरिया है बट अनएक्सप्लोर्ड स्टिल अभी भी है। सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी और इसका नॉर्थ बंगाल के बीच का पैच है ये। हुँ। मैं एक चाय की दुकान पर रुका चाय पीने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट थे और मुझे देख के लग नहीं रहा था कि वहाँ टूरिस्ट वहाँ क्या कर रहे हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि सर ये टूरिस्ट हैं यहाँ पे? हाँ, ये यहाँ रुके हुए हैं। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है। नहीं, नहीं है ना, मैं क्या है? यहाँ पे रिज़र्व फ़ॉरेस्ट है। मैं रिज़र्व फ़ॉरेस्ट है? सफारी होती है? कहता हाँ। भाई मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। हुँ। वेस्ट बंगाल में भी अभी इतना बहुत कुछ है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। लोग जाते क्यों नहीं वहाँ पे फिर? रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, स्टे नहीं है वहाँ पे। अब आप टूरिस्ट को प्रमोट करेंगे तो वहाँ पे उसके लिए आपको फैसिलिटीज़ लगानी पड़ेंगी। तो वहाँ पे कभी लोकल बंदे से बात करता हूँ मैं कि भाई यहाँ पे ये है, आप लोग इसको प्रमोट क्यों नहीं कराते? तो वो अपना वो पॉलिटिक्स बताते हैं जिसमें मैं पढ़ता नहीं। कितने दिन लगे आपको मतलब आने-जाने में मतलब पूरा अगर मेरे को गुवाहाटी पहुँचने में कम से कम 5 दिन लग गए थे। उसके बाद लौटते में मेरे को भी 5 दिन लग गए थे। गुवाहाटी एक्चुअली जब ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट था, तो मैं गुवाहाटी पहुँचा था और गुवाहाटी में 1 दिन स्टे किया था। फिर उसके बाद हमने आगे फिर शुरू किया था। हम काज़ीरंगा गए थे। काज़ीरंगा में हमने ओवरनाइट स्टे किया, नेक्स्ट डे जंगल सफारी करी। फिर वहाँ से हम लोग सीधे बुमला गए। फिर बुमला में हम लोग स्टे किया। फिर वहाँ से हम सिला पास होते हुए फिर हम लोग तवांग गए थे। कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस हुआ बीच में रास्ते में कोई? जब हम सिला पास जब जा रहे थे तो एक्चुअली वो सारा एरिया आर्मी कंट्रोल करती है, आर्मी अपना मूवमेंट करती है। आपको पुलिस थोड़ी कम दिखेगी, वहाँ आर्मी सब कुछ दिखती है। तो सिला पास की जो एक चढ़ाई है, एक तो वहाँ नया टनल बना हुआ है जो बीआरओ हैंडल करता है। सिला पास की चढ़ाई है वो सबसे एडवेंचरस है और वहाँ पे आपको बर्फ़ मिल जाए, वो ब्लैक आइस मिल जाए ना, तो आपका तो एडवेंचर ही डबल एडवेंचर हो जाएगा। तो मैं फॉर्च्यूनर से था, काफ़ी कार्स थी जो स्लिप कर रही थी और वो स्लोप है। अगर गाड़ी फिसलेगी तो या तो आपकी गाड़ी यहाँ जाएगी या तो सीधे नीचे जाएगी। अच्छा, मरे। फिर आप उनके भरोसे पे हो, तो कुदरत जो करेगा फिर आप देखोगे बस। और बाइक्स वगैरह वहाँ पे जा रही थी, तो वहाँ पे बर्फ़ ऐसी ठोस और लाइक ब्लैक आइस हो गई थी, वहाँ पे टायर सबके घूम रहे थे। तो वो निकालना एक बड़ा चैलेंजिंग था। दूसरा एक चैलेंज मैंने फेस किया था कि हम लोग जब बुमला जा रहे थे, तो हमको शाम हो गई थी क्योंकि अरुणाचल में सनराइज़ भी जल्दी होता है और सनसेट भी जल्दी होता है। तो वहाँ 4-5 बजे तक श शाम हो जाती है, 7 बजे तक आपको बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। हुँ। तो हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे थे ऊपर। तो बाइकर्स भी थे, एकदम से मिस्ट आ गया, पूरा फॉग, आगे हमें दिख नहीं रहा कि ये रोड है, ये खाई है।
और इधर पहाड़ है, इधर खाई, आगे रोड है, और वो दिख ही नहीं रहा हमें। तो हमारे ग्रुप में एक सपोर्ट व्हीकल था और मेरी एक कार थी, तो 2 ही कार थी, बाकी बाइकर्स थे। तो हमने ये प्लान किया कि आप अपना आगे गाड़ी ले लो, बाइकर्स बीच में रहेंगे और सपोर्ट व्हीकल पीछे रहेगा। सपोज़ कोई रह जाता है तो सपोर्ट व्हीकल उनको सपोर्ट देके ऊपर ले आएगा। हम तो चले तो गए, हाँ ठीक है हम तो ले लेंगे, पर जैसे ही मैं आगे गया 10 के ऊपर तो गाड़ी जा नहीं रही थी। और जब आप फॉग में गाड़ी चलाते हो तो आपके सपोर्टर्स क्या होते हैं, जो मार्कर्स लगे होते हैं, रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, उसकी मदद से आप गाड़ी आगे ले जा सकते हो, राइट। सोचो आप उस पोजीशन में पहुंच गए हो, वहां पे कोई रिफ्लेक्टर है ही नहीं, कुछ नहीं है, बस आपको फॉग दिख रहा है और गाड़ी दिख रही है, डायरेक्शन नहीं दिख रहा कहाँ जा रही, किस तरफ जा रही है। तो हमने फिर गाड़ी रोकी, तो हमने कहा कि अब करना कैसे है, तो उनका एक पिलियन था, तो हमने कहा आप यहाँ बैठ जाओ। पहाड़ के बगल में नाली बनी होती है, पाइप एंड नाली, वो आराम से विजिबल थी यहाँ से। तो मैंने उनसे बोला कि आप ये नाली देखते रहो, इससे अगर मैं दूर जाऊँ ना तो आप मुझे बताना, इसके अगर ज़्यादा पास जाऊँ तो भी बताना। तो हमने उस नाली की मदद से आगे गए, मैप्स तो था ही नहीं वहाँ पे, नाली की मदद से हम निकलते जा रहे थे। तो फिर हमने वो पैच था 10-15 किलोमीटर का, वो हमने पूरा क्रॉस किया था और फिर बाइकर्स को हमारे साथ ही निकाल के लेके गए थे। बाप रे! बहुत खतरनाक, मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे मतलब आप 3D व्यू में चल रहे हो, जहाँ पे वो आगे पीछे कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं दिखता आपको, ना पीछे दिखता ना आगे दिखता। ये तो टू एडवेंचरस हो जाता है। ये तो मोर देन एडवेंचर चला गए ये तो। तो गूगल मैप ने कुछ परेशान किया बीच में आपको? गूगल मैप्स हर जगह, हर किसी को, मेरे को भी नहीं, सबको परेशान करती है वो। गूगल मैप्स का सिस्टम मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, तभी मैं उनको गूगल आंटी बोलता हूँ मैं। मैं हमेशा गूगल आंटी बताता हूँ मैं। जो सीधा रास्ता होगा ना, वो कभी नहीं लेंगी वो। और अगर आप जैसे नए ट्रैवलर हो, जैसे कि आप जैसे मैं रोड ट्रिप पे गया, मुझे वो रूट नहीं पता है, तो आप तो रिलाय तो सिर्फ गूगल मैप्स पे ही कर रहे हो। वही आपको गाइड कर रहा है और जो गाइड करता है सब उसे फॉलो करते हैं। हाँ। और आपने वो रोड ले लिया है, फिर वो आपको गूगल मैप्स आपको जो एडवेंचर दिखाती है, जो आपको पूरा थ्रिल देती है ना, वो आपको तवांग में भी नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको अपने शहर में, अपनी जगह पे, सब जगह मिल। हमेशा गाँव के रास्तों से ले जाता है गूगल, हाईवे तो नहीं दिखाता कभी भी। हाईवे, ये चीज़ तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आई है। अगर आपको जैसे अभी मैं ऊटी से आ रहा था, हुँ। तो ऊटी से आपको बैंगलोर आना है तो आप कौन सा रास्ता लोगे? सिंपल है, यहाँ से बांदीपुर, बांदीपुर से मैं मैसूर एक्सप्रेसवे पकड़ूँगा और सीधे बैंगलोर। पर गूगल नहीं, 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 वो रूट हम नहीं लेंगे। ये हमको वापस नीचे उतार के ले गए कोयंबटूर साइड में, वहाँ से घुमा के हमको ई रोड ले आए, फिर वहाँ से कह रहा है आप सत्यमंगलम घाट चढ़ जाइए और फिर वहाँ से मैसूर जॉइन कर जाइए। तो अगर मुझे पता है तो मैं वो रूट ले लूँगा मैं, और जिसको नहीं पता है वो तो वही रूट लेके आएगा राइट। और फिर अरे! ये तो रास्ता वो दिखा रहा था। अभी किस तरह से कैलकुलेशन होता है ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया है कि गूगल मैप्स किस तरह से कैलकुलेट करता है। दूसरा, आपको टाइम जो दिखाता है ना गूगल मैप्स, जैसे आप यहाँ से अगर आप लॉन्ग ट्रिप रोड ट्रिप पर देखोगे, जैसे यहाँ से आप देखो दिल्ली का, 24 घंटे दिखाएगा, ठीक है? पर एक्चुअल में वो 24 घंटे लगते ही नहीं है, नहीं लगते। आप जैसे ही रोड ट्रिप पे उतरोगे ना आप, वो शायद आप उसको 20 घंटे में भी कर सकते हो, राइट? और टाइम कम होता जाएगा। पर जैसे आप ये तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो ना, जैसे रिसर्च करते हो यार यहाँ अच्छा हाँ, नेक्स्ट स्टॉप कहाँ लेना है, तो आप मैप देख के बोलोगे नहीं, नहीं यार 24 मिनट बहुत ज़्यादा है यार, इससे पहले लेते हैं। पर जब जल्दी पहुँच जाते हो यार इससे तो हम और आगे चल सकते थे। हाँ। तो गूगल मैप्स आपको कभी भी तो फिर कैसे ट्रैवल कैसे करें? मतलब कोई ट्रैवल प्लान अगर बना रहा है इंडिया के अंदर, तो कैसे वो मैप्स कैसे डिसाइड करे कि यहाँ से ही जाना है? उसको कैसे पता चलेगा रोड अच्छी है, नहीं है? देखो इस मामले में ना आप सिर्फ एक गूगल मैप्स पे रिलाई मत करो। और भी मार्केट में है, एक हमारा इंडियन ब्रांड भी है, आप उसकी आप लो। मुझे गूगल मैप से ज़्यादा अच्छा वो लगता है, वो ज़्यादा प्रिसाइज़ली दिखाता है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, आप फ्लाईओवर चढ़े, गूगल मैप्स आप फ्लाईओवर चढ़ गए, पर आप राइट लेन में हो ना, आप हाई स्पीड लेन में, तो वो कुछ नहीं बोलेगा। आप जैसे ही आपने लेफ्ट में ओवरटेक के लिए आए ना, गूगल मैप्स पे लगेगा आप नीचे से जा रहे हो हुँ। और फिर आपको बोलेगा दैट टेक लेफ्ट एंड जॉइन द एनएच हाईवे। राइट, राइट। मैं बार-बार बोलता हूँ मैं एनएच हाईवे पे ही हूँ भाई। और वो मेपल्स क्या करता है, वो हमारा अपना इंडियन ब्रांड है, वो आपको बड़ा प्रिसाइज़ली बताता है कि भाई ये 2 रोड हैं, आपको ये लेना है। गूगल मैप्स आपको ये नहीं बताता। मैंने तो अभी यूज़ नहीं किया आज तक। आप उसको ट्राई करना, हमारा इंडियन ब्रांड है वो। हाँ। वो तो डेकेड्स से यहाँ पे आपको लाइक नेविगेट करते आ रहे हैं वो। मैप माई इंडिया का वो प्रोडक्ट है, पहले वो डिवाइस देते थे, अब वो एप्लीकेशन देते नहीं तो आजकल तो ऐसा भी तो है ना, पूछ मतलब दोस्त मतलब पूछ लो, यूट्यूब वीडियो देख लो कि कौन-सा रोड रूट बेटर है, राइट? ऐसा भी तो। हाँ, ऐसे मेरे साथ में जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं, जैसे यार मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, कौन-सा रूट बेटर रहेगा? और आपने उस पे गए हो, तो मैंने इतने रोड ट्रिप्स कर रखे हैं कि मैं सारे रोड छान मारे हैं, तो मैं उनको ईज़िली बता देता हूँ कि आप ये रूट ले लो। क्योंकि आप मैनुअली बताते हो सबको। हाँ जी, वैल्यू बता देता हूँ मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि लाइक कैन यू एडवाइज़ मी, लाइक हमको वहाँ पे जाना है,
कौन सा होटल बेस्ट रहेगा, तो किस चीज़ के पर्पस के लिए जा रहे हैं, जैसे आप लेजर ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको एंजॉय करना है, बस पार्टी करनी है, तो कौन सा होटल रहेगा। अब आप रहते हैं दिल्ली में हो, अब आपको आना है कोच्चि केरला में, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, और मुझे पता है उसके बारे में कि कौन सा होटल आपके किस हिसाब से कब बेस्ट रहेगा, किस तरह से आप ट्रैवल करो। अगर आप बाइक रेंट कर रहे हो तो कौन सा कंपनी बाइक रेंट के लिए अच्छी होगी, कौन सा रूट लेना चाहिए बाइक का, उसके मैं एडवाइस देता हूँ मैं। अच्छा, पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट रूट कौन सा, मतलब कहाँ पे जाना चाहिए, मतलब यार ये रूट तो एकदम बेस्ट है कि ये डेस्टिनेशन पे चले जाओ, हाँ जी। कौन सा है वो? अगर आप ऐसे डिसाइड करोगे तो मतलब इंडिया में हर डेस्टिनेशन दी बेस्ट है। अगर आप रोड्स की बात करोगे तो दो को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में इतने अच्छे रोड्स है ना, आपको मजा है, मतलब आप खुद बोर हो जाओ गाड़ी चला चला के, मतलब क्या कुछ करना नहीं पड़ रहा, गाड़ी से चल रही है, आप बस उसको डालिए आप और शुरू हो जाइए। तो इतने अच्छे रोड्स हो गए हैं आज के डेट में, 4 लेन 6 लेन। मैंने ऐसी जगहों पे रोड्स देखे हैं, आप मुन्नार चले जाइए, मुन्नार में आपको वहाँ पे 4 लेन रोड मिलेगा, हिली एरिया पे। जब मैं वहाँ पे गया मैं खुद चौंक गया, मैंने यार यहाँ पे इतना चौड़ा रोड, क्योंकि हिली एरियाज में माउंटेन्स में इतना नहीं होता है। राइट राइट राइट, नहीं होता। वहाँ मुन्नार पे वो आपका पूरा एकदम हिली एरिया में पूरा और स्मूथ। सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी लगी पूरे इंडिया में आपको? मैं अगर आपके बात करूँ ना, नंबर 1। नंबर 1 पे, उसका अच्छा भी बोलूँगा, बुरा भी बोलूँगा मैं, केरला इज़ द बेस्ट। आपको वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। देखिए, और दूसरा ये डिपेंड कर जाता है कि आपको क्या पसंद है। कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद है, कुछ लोगों को वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर पसंद है, कुछ लोग ट्रैकिंग करते हैं, कुछ लोगों को नए एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो केरला हो गया, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ट्रैक भी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ भी है वहाँ पे आप, और जितना आपको एक्स्ट्रा आपको केरला में मिलेगा ना, वो किसी और रिज़र्व फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ ना कि मतलब आपने मतलब कोई बुरा एक्सपीरियंस कि मतलब यहाँ तो गया तो फँस ही गया यार, ये तो गलत हो गया आके। ऐसा कौन-सा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? एक बार जो मैं मिस में फँसा था, तब मुझे लगा था यार हमने गलत लकड़ी ले ली है, कि ये तो द दिन में निकलते। पर उसके बाद तो धीरे-धीरे, धीरे करके फिर ठीक हो गए। एक जो सबसे इमोशनली बोल सकते हो, सबसे बुरा जब लगा था, मैं रोड ट्रिप पे ही था, मैं नॉर्थ इंडिया जा रहा था। जैसे ही एमपी में घुसा तो वहाँ पे देखा एक और एक गाय का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, वहाँ पर गिरी हुई है वहाँ पे। आगे देखा तो एक और हुआ हुआ है। तो बड़ा दुःख लगा कि यार लाइक कैसे मैनेज करना है। बट वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो या किसी आप चीज़ में होते हो ना, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। हुँ। वो होना है तो होगी ही होगी। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप ज इस इंस्टेंटली आपके सामने कोई चीज़ आ जाती है ना, तो आपका माइंड एकदम शॉक टाइप का हो जाता है। ब्रेक लगाते हो तो आप ब्रेक भी लगाओगे, या तो आपने टर्न लिया तो गाड़ी पलट जाएगी। तो वो चीज़ मुझे बड़ा इमोशनल लगा कि यार लाइक रोड ट्रिप्स करते हैं तो क्यों ना हम इनके लिए ऐसा करें कि हम बैरिकेड लगाएँ या बैरियर लगाएँ तो वो लोग ना आ पाएँ। तो आप यहाँ से आप राजस्थान गए हो? राजस्थान क राजस्थान में गया हूँ। तो जो राजस्थान का हाईवे वहाँ पे तो पूरा बैरिकेड लगा रखा है। आजकल उन्होंने ऐसा पूरा पैक कर दिया कि कोई कोई जानवर नहीं आ सकता। अब आप 100 की लिमिट दे रहे हो हमको वहाँ गाड़ी चलाने के लिए, तो थोड़ा-सा हमको ये भी दो कि हम कुछ कर सकें। वो सबसे इमोशनल पार्ट मेरा जो पूरे रोड ट्रिप्स में था ना, वो ये था कि हम क्यों नहीं करते। असल में देखो इनमें पशुओं की गलती नहीं है। पशुओं का तो पूरा अपना एक एरिया है। उनको घास वहाँ दिखेगी वो वहाँ खाने आएँगे, उनको जहाँ वो मिलेगा वो वहाँ खाने आएँगे। तो हमको अब उनको अपने पास रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि ऐसे रोड पे। अब ड्राइवर की भी गलती नहीं है उसमें, कहने को तो। पर कहावत है ना, एक्सीडेंट होगा तो बड़ी गाड़ी की गलती कहलाई जाएगी। वो तो है ही। छोटी की नहीं, बड़ी कहलाई जाएगी। हुँ। चाहे गलती चाहे बाइक वाले की हो, आपकी गलती कहलाई जाएगी। तो आपके साथ तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कभी कि होते-होते बच गया था। हाँ, क्योंकि देखो आप जब रोड पे चलते हो ना, तो आप सही गाड़ी चला रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होगा। आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, इसका मतलब नहीं है एक्सीडेंट नहीं होगा, सही बात। एक्सीडेंट होगा। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैं विशाखापट्टनम क्रॉस कर रहा था। एक बीच में डिवाइडर था, क्रॉस क्रॉस एक्सचेंज था वो। वहाँ से मारुति 800 में एक लोकल लाइट आए, और मैं 100 की स्पीड से चल रहा हूँ मैं, और वो भी मैं एक्सट्रीम लेफ्ट के पाथ पे चल रहा हूँ मैं, हॉर्न भी दे रहा हूँ, लाइट भी दे रहा हूँ मैं, कि मैं पास हो रहा हूँ वहाँ से। और उनको पता नहीं क्या समझ में आया, नहीं आया, वो आगे बिल्कुल मेरे सामने आ गए। अब मैं वहाँ पे अगर ब्रेक मारता हूँ तो वैसे ही मेरी गाड़ी दादा पूरी हिल के ऐसे-ऐसे उनके पास ऐसे रुकी। अब वो मुझ पे चिल्ला रहे हैं कि यार तुम चला कैसे रहे हो? तुम सही से नहीं चला रहे हो। अब वो अपनी लैंग्वेज चिल्ला रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ गलती मेरी कहाँ है यार? मैं तो बोल रहा हूँ अब रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं निकल जाऊँ मैं। और मेरे पीछे कोई था नहीं कि मतलब कोई पीछे और गाड़ियाँ हों। मैं निकल जाता तो ईज़िली वो निकल जाते हैं। और आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। होता क्या है जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हो ना, मतलब जब आप पूरा खाली रोड होता है तब तो आप स्पीड में चला लो, कैसे भी चला लो। जैसे मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ, जैसे मैं भी कभी ड्राइव करता हूँ तो
जैसे ही कोई 4-5 गाड़ियाँ मतलब मेरे को दिख गया कि 3-4 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ, मैं पूरा कंप्लीटली एकदम साइड एकदम कंप्लीटली बिल्कुल ऐसे स्पीड में आ जाता हूँ कि मतलब अभी मेरे को धीरे चलाना है। कुछ भी कर लूँ मेरे को स्पीड ये कुछ नहीं करना है कि जभी भी आप 3-4 गाड़ी आती है तो एकदम गाड़ी स्पीड ऐसे निकलती है और उसी टाइम एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो जब भी 3-4 गाड़ियाँ दिख जाती है मेरे को ट्रक व्रक एकदम स्लो स्टेडी साइड से बिल्कुल सांप की तरह निकल जाता हूँ कि पता नहीं चले कि कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मैंने भी ऐसे रिसेंटली मेरे को बहुत डर लगता था ट्रैवलिंग करने में, वैसे ट्रैवलिंग करता नहीं तो मैंने कहा वो चलेंगे। तो फ्रॉम बैंगलोर टू राजस्थान बाय कार बाई कार। हम निकल लिए। 17-18 घंटे में पहुँचे और अगले दिन वापस भी आ गए 2। ओ। तो ऐसा है कि मैं एडवेंचर ट्रिप हमने खुद ने कर लिया। मैंने कहा यार करके देखते हैं कैसा लगता है। बट फील नहीं हुआ जैसे आपने बोला ना कि जब गाड़ी चलती है तो आप दोनों गाड़ी और आप दोनों एक हो जाते एक हो। हो जाता है। तो वैसे लगा और फिर मैंने एक रील डाली कि पूरे बैंगलोर में हम पहले ऐसे इंसान हैं जो बैंगलोर से राजस्थान ड्राइव करके गाड़ी में जा रहे हैं। तो लोगों ने ऐसे पन्ने में डाली तो वो रील वायरल हो रही है कि क्या है, वो मजाक में डाली पता नहीं चल रहा है क्या। लोग कह रहे हैं कि बेवकूफ़ है पागल है। तो कहा, हाँ यस। हाँ, ऐसे कमेंट्स मेरे को भी आते हैं। मेरे को बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं। कभी कभी लाइक सपोज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। मैं मेरा सब कुछ रॉ रहता है। मैं कुछ भी एडिटिंग करता नहीं करता हूँ। मैं जो जैसा है मैं वैसा ही दिखाता हूँ मैं। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं वो भी शो करता हूँ मैं। तो कई बार मेरे को जैसे केरला से बोल देते हैं। एक बार मैं धर्मशाला गया था। मैं वहाँ पे ब्लॉग किया मैंने। तो सही जगह पे मैं गलत समय पे पहुँच गया था। मैं पहुँच गया जुलाई में, गर्मी में। अब भाई मुझे धर्मशाला तो हिल स्टेशन लग रहा था। तो मैंने ब्लॉग किया तो मैंने बताया यार यहाँ तो बहुत गर्मी है। यार तो हम तो गलत टाइम पे आ गए। अब मैंने ये बोला हुआ है कि मैं सही जगह पे गलत टाइम पे आया हूँ मैं। तो लोगों ने वो नहीं नोटिस किया। क्यों आए हो फिर तुम हमारे यहाँ, मत आया करो यहाँ पे। बहुत कमेंट्स आते हैं। हम्म। तो मैं उनको इग्नोर, स्टार्टिंग में मैं पहले सीरियसली लेता था। अब इग्नोर कर देता हूँ। वो लोग कभी सामने नहीं आते। आप भी देखना वो लोग कभी भी एक भी आदमी सामने नहीं आएगा कि सामने आके बोल दे वो। मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ उनको। मैं भाई ऐसा है कि मैं तो ट्रैवलर हूँ, मैं आया हूँ, आपका गेस्ट हूँ मैं। मुझे जो दिखा वो मैंने आपको बताया। और वो ये चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉब्लम हुई है तो बताया। अच्छा आपके हिसाब से पूरे इंडिया में सबसे बेकार रोड कहाँ पे और सबसे अच्छा रोड कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? तो दो स्टेट बताऊँ ना मैं। पहला तो आपको अच्छा रोड शुरू करता हूँ, उसके बाद में उसके साइड इफेक्ट बताता हूँ मैं आपको। आप केरला चले जाइए। केरला में रोड अच्छे हैं, सिंगल रोड ही मिलेंगे आपको। पर केरला में नेशनल हाईवे के ऊपर आपको रेड लाइट्स मिलेंगे। एक नहीं 6-7 रेड लाइट्स मिलेंगी आपको। फ्लाईओवर नहीं है उन पे। और दूसरा एक बड़ा फनी इंसिडेंट है। जैसे ही आप केरला बॉर्डर क्रॉस करेंगे वहाँ लिख के आएगा वेलकम टू केरला। उसी के पीछे आपका कैमरा लगा होगा क्योंकि वहाँ पे हर 100 मीटर 200 मीटर पे कैमरे लगे हुए हैं। हम्म। तो जितने भी रोड बाइक जितने भी बाइकर्स हैं, जितने भी रोड कार चलाते हैं, वो क्या करते हैं अपनी स्पीड मेंटेन करेंगे। कार देखा धीरे कर लेंगे, फिर क्रॉस हो गए फिर तेज कर लेंगे, फिर धीरे कर लेंगे, फिर तेज कर लेंगे। ये चलता रहेगा। सबसे डरावनी चीज लगती है ना अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो जो आपको बिल्कुल आग बबूला कर देगी, वहां के हैं प्राइवेट बस ड्राइवर्स। हो उनसे तो ना तो कोई पंगे लेता, उनसे ना कोई कुछ बोलता। इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं। आप चलो आप लेन में चल रहे हो, हम्म। है ना। वो आप ऐसे आएंगे और आपकी गाड़ी के ऐसे लगा देंगे। अब आप बोल रहे हो यार जगह ही नहीं है, फिर भी वो ऐसे घुस जाएंगे। और वहां पे एक साइन चलता बड़ा फेमस है ये। ठीक है। ऐसे हाथ निकालेगा, 1 मिनट, थोड़ा साइड दे देना, थोड़ा साइड दे देना, बस आप ये चीज नोटिस करना, ये कर दे, ये कर हल्का सा ये कर देगा बस वो। और बस वो ऐसे दिल में घुस जाएगा। आप सोचोगे नहीं नहीं मैं घुसने नहीं दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। कंडक्टर आएगा आपको रोक देगा, निकाल देगा। बहुत सारे इंसिडेंट मैं देखे भी हैं उसके, रैश ड्राइविंग एक्सीडेंट्स भी मैंने देखे हैं, खुद देखे हैं। मतलब दो अगर प्राइवेट बस चल रही है ना साथ में, वो पूरा रोड घेर के चलती है। आपको आप साइड लगा लो, उनको जाने दो। एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए हैं वहाँ पे, सिंगल रोड है। और ये भगाते हैं भाई उसमें 100 90 100 सिंगल रोड पे। मतलब मेरे को एक बात बताओ कि नाइट में मतलब नाइट ड्राइविंग इज सेफ होता है कि दिन के ड्राइविंग इज सेफ, अगर कोई रोड ट्रिप पे जाना चाहता है जो फर्स्ट टाइम जा रहा है? देखो अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, आपने स्ट्रेट हाईवे, जैसे मुझे ऐसे यहाँ बैंगलोर से मुझे अगर सीधे हाईवे हाईवे जाना है, तो मेरे हिसाब से नाइट ड्राइविंग इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट। कैसे बताता हूँ मैं आपको। दिन में आप चलते ना तो आपको बाइक से मिलेंगी, कार से मिलेंगी, फिर ट्रक मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपकी बाइक वालों से। जो साइड में खरपतवार चलती रहती कच कच कच। वो साइड में नहीं चलते, वो बिल्कुल बीच में चलेंगे। और वो छोड़िए, वो राइट लेन में चलेंगे। जहाँ वो ओवरटेकिंग लेन है वो वहां पे चलेंगे। आप निकल जाओ, हम यहीं चलेंगे।
और दूसरा जो कार वाले होते हैं ना, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। रात में क्या होता है, सिर्फ ट्रक वाले निकलते हैं, और ट्रक वाले क्या अपना वो लेन मेंटेन कर लिया, उनकी स्पीड 80 है, लेन मेंटेन कर लिया है, वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और आराम से हवा काटते हो काटते हो काटते हो। कभी आप ट्राई करो, अगर आप राइट रोड ट्रिप कर सकते हो तो आपके टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। जो आपको मैप्स दिखा रहा है 15 घंटे का ड्राइव है ना, वो शायद आप 10 घंटे में कर लो। ये रोड रेज भी बहुत हो जाती है, कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ रोड रेज का? अदर स्टेट में आप अदर सिटी की गाड़ी लेके आ रहे हो ना, तो एक ये होता है ना, जैसे वो जस्ट वो लोकल आइट है, वो लोकल है यहाँ का। आदमी आपको देख के जज नहीं करता, आपकी गाड़ी के नंबर पर देख के जज करता है कि अरे ये तो ये है, ये तो वो है। उसको नहीं पता कि मैं दिल्ली से हूँ पर मैं चला तमिलनाडु का नंबर रहा हूँ मैं। उनको ये नहीं पता। उनको ये पता है कि ये तमिलनाडु से है, कि गाड़ी तमिलनाडु की है। फिर वो जब लोकल है तो फिर आप लोकल ज़्यादा लड़ नहीं सकते हो आप कितना लड़ोगे? अदर स्टेट में आप क्या लोगे आप? लाइक टाइम आपका जाएगा, फिर उनके बंदे आ जाएँगे तो फिर आप ही पिटोगे और कोई नहीं पिटेगा। पर अब जो बीएच नंबर आ गया है, हाँ जी, हाँ जी। अब नहीं पता चलेगा थोड़ा टाइम में कि गाड़ी कहाँ की है। तो बीएच में और प्रॉब्लम भी तो है ना आप। क्या? अब बीएस6 आप ले रहे हो, तो उसका तो रूल ही ऐसा है ना कि आपको हर 2 साल में आपको वेरीफाई करना है कि आप एक्चुअल में जॉब पे हो कि नहीं हो। हाँ। अगर आपने वेरीफाई नहीं करा है ना, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन हट के आपको नॉर्मल स्टेट कराना पड़ेगा। नहीं, बट आने वाले टाइम पे मेरे को लगता है ऐसा हो जाएगा कि सब पे बीएच आएगा। सब पे बीएस ये आएगा। 100% आएगा। आप लिख लो आज ही पॉडकास्ट में कि 100% आने वाले कुछ सालों में हर गाड़ी बीएच होगी। वो तो बोले कहते अब भी इनिशियल स्टेज में तो इलेक्ट्रिक कार का अगर बताऊँ तो उसका तो अलग ही चीज़ ही है। एकदम नहीं बदल सकते ना, एकदम नहीं बदल सकते पूरे स्टेट की गाड़ियों का नंबर चेंज, बट धीरे-धीरे शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत कर दी, अब आप देखना कि पूरा इंडिया ऐसा हो जाएगा कि अच्छा गाड़ियों के नंबर सबके बीएच, कोई सी गाड़ी पता नहीं लगा सकते कि ये गाड़ी कहाँ की है। का तो आपका वो जो पुलिस वालों का रोड वो जो लफड़ा है वो खत्म हो जाएगा, जो रोड रेज का लफड़ा है वो खत्म हो जाएगा, पता नहीं कि लोकलाइट है कि बाहर का आदमी है। तो उससे सुविधा बहुत हो जाएगी। तो सुविधा अभी भी बहुत है हमारे पास, पर उसको उपयोग करना और दुरुपयोग करना दोनों के रास्ते सबको पता है कि उसका उपयोग कैसे करना है, उसका दुरुपयोग कैसे करना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे वो एक चीज़ होती है ना, एक नई चीज़ निकलती है तो उसका कैसे उसका वो यूज़ किया जाए अपने फ़ायदे के लिए, वो पहले निकाल लेते हैं। देखिए फास्टैग आया, टोल प्लाज़ाज़ आए, बहुत कुछ सुना था ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होता। वैसे ट्रैफिक की बात करते तो बैंगलोर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक बोला जाता है कि बैंगलोर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। क्या सच्ची में है या फिर पूरे इंडिया में सेम है? वैसे तो पूरे इंडिया में सेम ही है, अगर आप दिल्ली चले जाओगे वहाँ का भी ट्रैफ़िक ऐसा ही है। और बैंगलोर में कुछ ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ बैंगलोर एक मेन सेंटर पॉइंट है। मुझे अगर साउथ इंडिया से अगर मुझे मुंबई जाना है, तो भी मुझे बैंगलोर पकड़ना ही पड़ेगा। मुझे अगर यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मुझे बैंगलोर के बीच से होके जाना पड़ेगा। एमजी रोड पूरा क्रॉस करके फिर एयरपोर्ट लेके फिर सीधा जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसा कोई बाईपास नहीं है कि मतलब चलो आप बैंगलोर में नहीं घुस रहे हो, आउटर निकल जाओ। है एक रास्ता, पर जिससे मैं पूछता हूँ ना, वो मुझे रिकमेंड नहीं करता वो। ये तो वो रोड मत लेना, वो एक रूट है, वो आपको होशूर सीधा बार-बार ले जाके सीधे एयरपोर्ट पे जॉइन करा देगा। हाँ, पर वो सब लोग बोलते हैं वो रोड मत लेना, वो रोड अभी अच्छा नहीं है, आप एमजी रोड से ही जाओ। सीधी रोड से अब और उसमें घुसने का मतलब ये है कि फिर तो ट्रैफिक है, और अगर बारिश हो जाए बैंगलोर में फिर तो माहौल ही अलग है। माहौल ही अलग है। अच्छा एक बात बताओ कि डैश कैम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए हर गाड़ी में? सिंपल सा। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है ना, और डैश कैम बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जैसे मैं अदर स्टेट की गाड़ी लेके चलता हूँ मैं किसी नए स्टेट पे गया, वहाँ पे मैंने वो पहले देख लेंगे कि अच्छा ये टीएन की गाड़ी है, ये केरला की गाड़ी है, ये सबसे पहले वो आपको रोकेंगे, ठीक है? और वो आपको रोकेंगे, आपने पूछा क्या हुआ? आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, ठीक है? उसको विजुअल ऑफेंस बोलते हैं, कि वो पुलिस वाले जो देखेंगे उसको विजुअल ऑफेंस में डाल के आपका चालान कर सकते हो। हुँ। पर आपने बोला यार मैंने पहना है, मैंने पहना है। नहीं, नहीं मैंने देखा आपने नहीं पहना है। डैश कैम है, तो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके साथ एक कैमरा लगाओ जो अंदर का भी रिकॉर्ड करे। क्योंकि आज की डेट में लाइक सब लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ़ आगे का रिकॉर्ड कर लो, पीछे का रिकॉर्ड कर लो। जब रोड रेज होता है ना, तो उसने आगे गाड़ी लगाई, उतर के आपके साइड विंडो पे ही आएगा वो। हाँ, वहाँ क्या हो रहा है फिर वो आपको कुछ नहीं, कोई आपके पास प्रूफ़ नहीं है। राइट। वो एक आपका एक हथियार है, एविडेंस है कि भाई क्या हुआ है। और मैं तो कहता हूँ ना, आप छुपा के मत लगाओ, बिल्कुल खुल के लगाओ तो सामने वाला देखे कि हाँ, ये कैमरा लगा हुआ है। हुँ। बहुत ज़रूरी है। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं केरला में वैगमॉन से रोड ट्रिप कर रहा था, तो मेरी एक मीटिंग थी कोच्चि में। हुँ। तो मैंने कहा यार चलो यार 5 स्टार होटल है, वही बुक कर लेते हैं। अच्छा मीटिंग हो जाएगी। वो 5 स्टार होटल है, चेन ऑफ होटल्स है वो, छोटा-मोटा नहीं है। यहाँ पे भी 4 होटल हैं उसके, दिल्ली में भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। मैंने वहाँ पे रूम बुक किया और वैले पार्किंग में वैले आया,
सर मैं आपकी हेल्प कर दूँ गाड़ी पार्क करने में? मैंने कहा हाँ आप कर दो। फॉर्च्यूनर वो लेके गया। मैंने लगेज नहीं उतारा था। मैंने कहा ये बगल में ही कर रहा है, हम लगेज लेके चले जाएँगे। मेरा वॉलेट भी अंदर ही था। तो थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी पार्क कर दी। हमने मीटिंग अटेंड करी, अगले दिन निकल गए और 4 दिन बाद फिर मैंने अपने फुटेज निकाले कि चलो अब एडिट करते हैं, क्योंकि जब आप लॉन्ग रोड ट्रिप करके आते हो तो 4-5 दिन आप अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करते हो, फिर उसके बाद आप एडिटिंग पे बैठते हो। तो जो साइड कैमरा में लगा था एकदम डैश के ऊपर ही लगा हुआ है, वो मुझे कवर करता है कि विंडो को, और मुझे कवर करता है। तो कभी व्लॉग में मैं वहाँ से भी अपने शॉट्स निकाल लेता हूँ मैं। तो सब जगह तो मैं दिख रहा था पूरे में। तो एक जगह मैंने देखा ये कौन बंदा है? तो मुझे अरे ये तो अच्छा वैले है। तो मैं क्लिक किया, देखते हैं गाड़ी कैसे पार्क करता है। क्यूरियोसिटी ये देखने की थी वो गाड़ी पार्क कैसे करता है, क्या स्पीड पे चला रहा है, अंदर पार्किंग में कैसे कर रहा है। और जब मैंने वो देखा ना, कुछ और ही निकल के आया। अ, वो नीचे गया यू टर्न लेने के लिए, उसने 2-3 सेकंड मेरी गाड़ी रोकी। वो बाहर कैमरास देख रहा है तो कवर तो नहीं कर रहा है ना। और उसने पीछे से मेरा पर्स उठाया, जिसमें मेरे वॉलेट भी रखा था। और जब आप लाइक माउंटेन्स में ट्रैवल करते हो तो आप कैश रखते हो, क्योंकि कहीं-कहीं आपका जीपे, गूगल पे चलता नहीं है। तो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि एक जगह सारा कैश नहीं रखते, रोल करके अलग-अलग रख दो, तो हमने भी रख दिए थे बंडल बना के। वो बंडल मिसिंग थे और उसने वापस वो रख दिया, बैक सीट पे रखा। मेरा डैश चेक किया, सब कुछ चेक करने के बाद गाड़ी खड़ी कर दी। तो मैंने कॉन्टैक्ट किया होटल से कि सर ऐसा-ऐसा है, मैं आपके यहाँ पे 4 दिन पहले रुका था और मेरे वॉलेट में से पैसे चोरी हो गए। तो आपके पास प्रूफ़ नहीं है तो भाई कोई आपकी मानेगा नहीं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ। नहीं, नहीं सर ऐसे कैसे बोल सकते हो? हमारे सारे लॉयल एम्प्लॉइज़ हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपके लॉयल एम्प्लॉयी हैं ना, तो मैं अगर आपको एक प्रूफ़ दूँ, मैं वीडियो फुटेज भेज रहा हूँ मैं, ज़रा आपसे पता कर सकते हो ये लॉयल एम्प्लॉयी अभी कहाँ काम कर रहा है आपका? अगर आप भेजिए। मैंने भेजा। तो वहाँ के जीएम ने मुझे कॉल किया। तो उन्होंने बोला, "सर, वीडियो देख के ना मेरे पैर तो ज़मीन निकल गई थी। है ना, अच्छा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे नहीं थे, नहीं तो आप गिर जाते।" कह रहे, "नहीं सर, अच्छा वो रिकॉर्ड हुआ, नहीं तो किसी को मालूम ही नहीं क्या क्या रहा है गाड़ी के अंदर।" सही बात है। तो अगर आप अपनी गाड़ी वैल्यू को दे रहे हो ना, और वो कैमरा नहीं है ना, तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। 5 स्टार होटल चाहिए, गाड़ी बंद रहती है तब भी वो कैमरा ऑन रहता है? कैमरा ऑन रहता है, वो टाइम लैप्स करता रहेगा। इसमें हाँ, उसमें ये होता है कि जब वो शॉक वेव में खड़ा हो जाता है ऐसे, अब स्लीप मोड में जाएगा, जैसे ही गाड़ी कुछ हलचल होगी, वो तुरंत ऑन हो जाएगा वो। तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तीनों कैमरा ऑन हो जाते हैं, वो रिकॉर्ड करता है। अब आप साइड कैमरा का और डैश कैम का कितना बड़ा आप समझ रहे हो ना यूसेज ये है। दूसरा है जब आपको आप अदर स्टेट में जाते हो, जब आपको जब लोकल अथॉरिटीज़ रोकती है ना, वो भी आपकी हेल्प करता है। वो भी आपकी हेल्प करता है, तो मैं भी आज से ऐशकम लगवा ही लूँगा। लगवा लो आप डैश कैम, बहुत ज़रूरी है। मिलती है तो अंदर का बाहर का पूरा एकदम 360 में डाल दूँगा। और विद वॉइस लगवाना आप, क्योंकि लोग सोचते हैं सस्ता ले लेता हूँ मैं, सिर्फ़ रिकॉर्डिंग हो जाए बस है। हुँ। बट अगर वॉइस नहीं होगा ना उसमें, तो वो चीज़ें ना आप प्रूफ़ नहीं कर पाओगे कुछ भी। और इंटरनेट कैसे काम करता है उसमें? ऐसे कैसे-कैसे काम करता हो? इंटरनेट के लिए कि मैं जैसे कि अपना एक जियो का एक जीपीएस आता है, उसमें वो आपको इंटरनेट भी देता है। मैं उसको यूज़ करता हूँ मैं। वो उसको मैं नीचे जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन के लिए केबल लगाते हैं, उसी में लगा देता हूँ मैं। उसमें ही मेरा इंटरनेट भी होता है, तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। वैसे लाइक डैश कैम में इतना इंटरनेट का ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप जाओगे तो फिर हाई एंड में जाएँगे तब आपको होता है, नहीं तो नॉर्मली वो सेव कर देता है, अपना बाद में निकाल लो आप। मोबाइल ऐप से आप निकाल लो, हो जाएगा। इसके उसके उसके कौन-सा डिस्क आता है? एसडी कार्ड कार्ड में सेव करता रहता सेव करता रहेगा वो। वैसे क्या मेरा जैसे 128 जीबी का एसडी कार्ड लगा हुआ है, तो मैं क्या अपने इन डैश कैम्स को और साइड कैमरा को अपने व्लॉग के लिए भी यूज़ करता हूँ मैं। तो वो आपका आराम से वो मेरे 15 घंटे की जर्नी को पूरा कवर कर है। लेता इतना आपने बहुत ट्रैवल किया, कोई भूत-वूत की स्टोरी मिली है आपको कभी? कोई लोग बोलते हैं कि ट्रैवलिंग में भूत मिल जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, कोई इंसिडेंट हुआ है ऐसा? है। मेरा हिमाचल में हुआ था। हाँ। हिमाचल में हुआ था कि मैक्लोडगंज तो वैसे बहुत फ़ेमस है। हाँ, मैक्लोडगंज तो सुना है। मैक्लोडगंज में एक चर्च है, वो भी बहुत फ़ेमस है। तो लोग कहते हैं जब आप मैक्लोडगंज जाते हो तो आप उस चर्च से ही होके जाते हो, ऊपर आपको मार्केट में और सारे स्टे के लिए जाना है तो। तो हम लेट हो गए थे। तो मैं और मेरा फ्रेंड था, तो ऐसी स्टोरी चल रही थी, तो नीचे हम लोग चाय के रुके। तो मेरे को उन्होंने बोला कि 10-11 बजा था रात का। तो उन्होंने बोला, "आप कहाँ जा रहे हो?" मैंने कहा, "मैक्लोडगंज जा रहा हूँ ऊपर।" तो कह रहा, "ठीक है, रास्ते में ना एक चर्च पड़ेगा, वो कब्रिस्तान टाइप का है, अब वहाँ पे रुकना नहीं, कोई आपको रोकने को बोले तो।" हुँ। हमारे दिमाग में कुछ था नहीं ऐसा कि मतलब क्यों रोकें और हम रुकेंगे क्यों? कहे, "नहीं, वहाँ पे कोई होगा तो अगर आपको रुकने को बोले ना, तो आप रुकना नहीं। एक ऐसे गेट बना होगा, स्पेशली उस गेट के आस-पास। और वहाँ पे आप अगर कोई रोके भी ना तब भी आप रुकना नहीं वहाँ पे, आप सीधे आप मैक्लोडगंज ही रुकना।" हुँ। तो हम निकले वहाँ से, आराम से चाय पी और थोड़ा फ्रेश अप होते क्योंकि जब
चढ़ते हो आप हिल पे और रात का टाइम होता है तो आपको चाय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो आपको जगा के रखने के लिए और थोड़ा फोकस करने में बहुत मदद करती है। हम आगे गए तो एक 40-45 एज के एक अंकल जी बैठे हुए थे वहाँ पे नीचे की ओर, और हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो वो खड़े हुए, तो उन्होंने ऐसे हाथ दिया, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि हमको बोला था रुकना नहीं है। उनकी जो पूरी ड्रेस का जितना वो था ना, वो सारा का सारा लग रहा था मुझे बहुत पुराने लोग थे, मतलब वो अभी जिस तरह ड्रेस वो पहने थे ना, आज के डेट में वैसा कोई ड्रेस आज तक पहनता नहीं है। आपने देखा, रील देखा एकदम? अब हमने देखा, फिर हम आगे गए तो हम उन्होंने बोला था रुकना नहीं, तो हम रुके नहीं। फिर हम जब आगे मैक्लोडगंज पहुंच गए तो फिर हमने वहाँ पूछा, हमने कहा यार वहाँ पर हमको बोला था वहाँ पे आपने देखा उसको? मैंने कहा हाँ। कह रहा एक्चुअली ना वो बहुत पुराने के अंग्रेज़ों ज़माने के हैं वो, और वो वहीं पे बैठते हैं, इनकी पूरी एक फैमिली है। तो मैंने कहा यार लाइक फिर आप उन्होंने मुझे एक यूट्यूब लिंक दिया मुझे, उनका वीडियो देखिए आप। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है हम्म। और ऐसा होता आया है। तो रिकॉर्ड हुआ कि गाड़ी में, वो गाड़ी की डेस्क? रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और सही बता रहे हो आप? हैं? वो जो पैच था ना वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब मेरे तो अच्छा है भाई, मेरे तो वायरल हो जाता वो चीज़, हाँ। वो पैच आया ही नहीं। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं, पर आपने देखा आपका से? और देखा हमने, हमारे बगल से निकल गया। दूसरा इंसिडेंट हुआ था कि लाइक हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, शाम का 7-8 बज गया था, हम्म। और ट्रैक करते ऐसे हम उतर रहे थे वहाँ से। तो स्टोरीज होती है ऐसा, आप ग्रुप में चल रहे होते हो तो ये ना पता मैंने इसके यहाँ का वीडियो देखा हुआ, यहाँ पे ना एक इंसिडेंट हुआ है। तो जब आप इतना बिलीव नहीं कर, जब तक आपका कुछ चीज़ हो ना तो आप किसी बिलीव करते नहीं हो। हमने कहा होगा देख लेंगे, कोई नहीं, साथ में बैठ के एंजॉय कर लेंगे। तो ट्रैक करते हम आ रहे थे, अब वो जंगल है, जैसे डेंस फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट वाले आपको ट्रैक करने ले जाते हैं और फिर वापस लाते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको आगे कहीं कोई लड़की मिले ना बैठे हुए, तो आप उसको कुछ कहना नहीं, चुपचाप वहाँ से निकल जाना। हमने कहा ठीक है। अब हमने पूछा, लाइक हम तो नए हैं तो हम पूछ के चल रहे थे, तो हमने कहा यहाँ से लाइक पास का गाँव कितना है, बताओ यहाँ से तो गाँव जो है ना कम से कम 10 किलोमीटर है, और ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे लाइक रात में घूमना मना है। हम्म। तो हमने फिर वो यहाँ क्या कर रही है? कह रहे वो आप बस कुछ बोलना नहीं, आपको दिखे तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा वो क्या था। तो हम 4 दोस्त थे, अपना मस्ती करते हो, डर तो लग रहा था कि रात हो गई थी और भाई वाइल्ड एनिमल साथ में थे, तो हमारे साथ एक हेल्पर था रिजर्व फॉरेस्ट का, तो हम लोग चलते हुए आ रहे थे। एक होता है जब आप अगर जंगल में अकेले होगे ना, आपको खुद ही डर लगेगा। अपने आप को डर लगता है, कुछ ना कुछ आ जाएगा। हल्की सी भी आवाज़ आ जाए ना, चल लाइक पेड़ चटकने की भी, तो आपके सारे इंद्रियाँ खुल जाती है, अरे कौन आ गया? और हम चल के आ रहे थे, हमारे चलने की आवाज़ तो आती है। वो लड़की चुपचाप ऐसे बैठी रही नीचे, मुँह सर नीचे करके चुपचाप बैठी रही, और वो ट्रैकिंग एरिया था, वही वो ट्रैकिंग एरिया था और कोई ट्रैकिंग एरिया था नहीं। तो उसने हमसे बोला गार्ड ने कि आप ना चुपचाप निकल जाओ, पलट के मत देखना, और आप उसको क्रॉस कर जाओ बस। तो होता है ना ग्रुप 4 बंदे होते हैं, एक ग्रुप में तो एक के वो मस्ते आए हो लाइक कुछ तो लाइक क्या है देखते हैं क्या होगा, देखते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम 2-3 लोग आगे निकले, तो क्रॉस कर गए हम। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि चल एक काम करते देख के आते हैं वो है कि नहीं है। तो हम जब वापस गए ना वहाँ पे कोई था नहीं। हम्म। अब आप ये सोचिए ना, आप अकेले हो जंगल के अंदर, जंगल आप छोड़िए, आप रोड पे भी आप अकेले हो ना, कोई नहीं है आजू-बाजू और अंधेरा हो, हल्की सी आवाज़ ना आपको बिल्कुल चौंका देगी कि कैसी आवाज़ है, कौन है, क्या है? हम उनके बगल से निकल गए ना, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, हम्म। उनका सर नीचे के नीचे ही था। तब फिर हम वापस कैंप में गए तो कैंप में पूछा भाई वो क्या था? तब उन्होंने बताया, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था मैं। तो उन्हें वो क्या था कि भाई ये ऐसे-ऐसे है, यहाँ पे आते घूमते रहते हैं, और यहाँ पे लाइक सुसाइड किया था गाँव में, तो उनको यहाँ पे घूमती रहती हैं। तो हम लोग सब मानते हैं, देखते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं। और यही हम एडवाइस अपने सारे ट्रैवलर्स को और उनको देते हैं कि आपको अगर ऐसी कोई चीज़ दिखती है ना, उँगली मत करो, छोड़ दो। मैं अपने व्लॉग में भी यही बताता हूँ भाई, अगर आपको आप बिलीव करते हो, चाहे नहीं करते हो, ज़रूरी नहीं हर लकड़ी उठाई जाए, सही बात। उसको छोड़ देना चाहिए बस। बस यही 2 थे, तब से तो हम हाथ जोड़ लेते हैं। तो अब क्या प्लान है? बस नेक्स्ट कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर का मेरा एक बात चल रहा है, दिवाली पे मैं सोच रहा हूँ मैं कि बहुत बहुत सारे मेरे दोस्त करके आए हैं। हम्म। 2 मेरे लाइंड अप हैं, एक आपका भूटान ट्रिप है, नहीं वो तिब्बत ट्रिप है, दूसरा एक सबसे लंबा ट्रिप है, लंदन ट्रिप है, यहाँ से लंदन डायरेक्ट? यहाँ से लंदन। 2-3 यूट्यूबर्स ने करा भी है, तो मैंने क्यों ना मैं भी ट्राई करता हूँ मैं। तो मैं उसके लिए बातचीत चल रही है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत चीज़ें हैं, गाड़ी का कार्नेट बनता है,
और सब कुछ होने के बाद देन वो ग्रुप में जाते हैं। मैं भी ग्रुप ही ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि अदर कंट्री में गाड़ी ले जाने का मतलब है ग्रुप में जाओ तो ज़्यादा सेफ है, राइट। क्योंकि हर कंट्री के अपने अपने रूल है। जैसे आप तिब्बत जाएंगे, तिब्बत में क्या आपको अपनी गाड़ी का पर डे का भी आपको देना, आपको गाइड भी चाहिए। हाँ, बगैर गाइड गाइड के आप नहीं घूम सकते अपनी गाड़ी में, वो गाइड का भी पर डे का देना है, वो आपकी हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया सर, गजब सर। हेमंत जी, आपको बहुत विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक आप यू ऐसे सो मच। ट्रैवल करते रहें। और ये तो आज स्टोरी चेंज हो गई, अपन कहाँ चले गए भूतों पे। और गजब इंसिडेंट है। एंड आई थिंक लोगों से मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि बाई चांस अगर कुछ ऐसा हो जाए तो अपने सीधे चीज़ चलते रहो, बस उंगली मत करना। अपने काम से काम रखो। हाँ, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब ट्रैवल कीजिए, मज़े कीजिए लाइफ में, और हमको भी मौका पड़ा तो हम भी चलेंगे। बस आप आ जाइए, बता दें, हम आपको ले चलेंगे इन हसीन वादियों में। थैंक यू सो मच सर।